रात का घना अंधेरा, चारों तरफ जलती हुई गाड़ियों की लपटें, धमाकों से दहलती और टूटती इमारतें, हर तरफ बस धुआं और लाल नीली सायरन की चमकती लाइटों के बीच हथियारों से लैस कुछ साये भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी हॉलीवुड वॉर फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। ये खौफनाक जमीनी हकीकत है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की। अफगान सीमा के ठीक पास मौजूद बन्नू का फतेह खेल पुलिस स्टेशन, जहां 9 मई 2026 की रात को एक ऐसा खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। इस तबाही की कीमत इंसानी जानों से चुकाई गई है और इसका पैमाना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 14 पुलिसकर्मियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कुछ जमीनी रिपोर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा 29 तक जा सकता है। झंडों में लिपटे जवानों के शव और ये भारी नुकसान, ये साफ चीख चीख कर कह रहा है कि ये कोई मामूली या छिटपुट घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी, सोची समझी और भयानक साजिश का हिस्सा है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि बन्नू में असल में हुआ क्या, ये नया आईएमपी गठबंधन क्या है, टीटीपी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, हवाई हमलों से स्थानीय लोगों में गुस्सा क्यों उबल रहा है, बॉर्डर पर तनाव और कूटनीति के क्या हालात हैं, और कैसे ये सब इस पूरे क्षेत्र को भयानक अस्थिरता की तरफ धकेल रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से, बन्नू में हुआ वो खौफनाक हमला और इसका पूरा घटनाक्रम। जैसा कि हमने पहले कहा, यह कोई रैंडम हमला नहीं था। ये एक बेहद खतरनाक और 3 स्तरीय मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशन था। देखिए ये कैसे अंजाम दिया गया। सबसे पहले विस्फोटकों से भरी एक कार, जिसे वीबीआईडी कहते हैं, उसे सीधे पुलिस पोस्ट से टकरा दिया गया। एक ही झटके में पूरी इमारत मलबे में बदल गई। इसके बाद जो पुलिसकर्मी इस भयानक धमाके से किसी तरह बच गए थे, उन पर घात लगाए हथियारों से लैस लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और तीसरा, सबसे डरावना हिस्सा, जब बैकअप पुलिस टीम मदद के लिए आ रही थी तो रास्ते में ही उन पर भी एम्बुश यानी घात लगाकर हमला कर दिया गया। एक और चौंकाने वाली बात बताएं, सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों ने इस पूरे हमले की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। सोचिए इनकी प्लानिंग किस स्तर की थी। अब यहां से कहानी एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। चलिए बात करते हैं इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड यानी आईएमपी गठबंधन के उदय की। इस बड़े हमले की जिम्मेदारी किसी पुराने और जाने-माने गुट ने नहीं ली है। इसे अंजाम दिया है आईएमपी ने, यानी इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान। ये एक एकदम नया जिहादी गठबंधन है। यकीन मानिए, ये संगठन सिर्फ 1 साल पहले अप्रैल 2025 में ही वजूद में आया है, और सिर्फ 1 साल के भीतर इतनी कम अवधि में इस स्टेट मशीनरी के लिए इतना बड़ा और सीधा खतरा बन चुका है। ये सच में चिंताजनक है। लेकिन ये आईएमपी आखिर है क्या? दरअसल ये कोई नया गुट नहीं है, बल्कि 3 अलग-अलग खूंखार और ऐतिहासिक चरमपंथी गुटों का एक खतरनाक गठजोड़ है। इसमें लश्कर-ए-इस्लाम, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और हरकत-उल-इन्कलाब-ए-इस्लामी पाकिस्तान शामिल हैं। ये वो नाम हैं जिनका आतंक की दुनिया में अपना एक लंबा इतिहास रहा है। अब जरा सोचिए, जब ये तीनों एक ही अम्ब्रेला ग्रुप के नीचे आ गए हैं तो इनकी ताकत कितनी कई गुना बढ़ गई होगी। अब एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन अहम सवाल सामने आता है, टीटीपी और आईएमपी का आपस में क्या कनेक्शन है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि बाहर से देखने पर मीडिया और कई एक्सपर्ट्स ये थ्योरी दे रहे थे कि टीटीपी और आईएमपी के बीच फंडिंग और इलाके पर कब्जे को लेकर गैंग वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये दोनों संगठन एक ही कट्टर देवबंदी जिहादी विचारधारा को मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों का टारगेट एकदम सेम है, और वो है स्टेट मिलिट्री। मतलब नाम और झंडे भले ही अलग अलग हों, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब हम उस सबसे बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? ये कट्टरपंथ इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? रातों रात नए चरमपंथी गुट कैसे बन रहे हैं और उन्हें लोकल लेवल पर इतना सपोर्ट कैसे मिल रहा है? इसका जो जवाब है ना, वो काफी बेचैन करने वाला है। और इसी का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे हवाई हमलों और स्थानीय लोगों के उबलते हुए गुस्से की। ग्राउंड रिपोर्टों से एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों और आम गांवों पर फाइटर जेट से बमबारी की है। इन हवाई हमलों और मानवाधिकारों के कथित हनन ने वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जब बेगुबाह लोगों के घर जलते हैं, परिवार तबाह होते हैं, तो वहां एक खौफनाक और गहरा गुस्सा जन्म लेता है।
और यही हो रहा है। राज्य के खिलाफ नफरत और हताशा का माहौल इस कदर बढ़ चुका है कि कई युवा गुस्से में आकर सीधे इन चरमपंथी समूहों की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। यह राज्य की ही सख्त कार्रवाइयों का एक बेहद दुखद और उल्टा असर है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। अब हम रुख करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तनावपूर्ण सीमाओं और कूटनीति का। यहाँ कूटनीति की दुनिया का एक बहुत ही मशहूर और सटीक कोट याद आता है। हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था, आप अपने आंगन में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे। और आज बन्नू में बिल्कुल यही हो रहा है। याद है, हमने आईएमपी के अंदर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का जिक्र किया था। किसी समय में राज्य खुद इसे गुड तालिबान मानकर समर्थन देता था, लेकिन आज वही संगठन मुड़कर राज्य पर ही अपने हथियार तान रहा है। ये भू राजनीति की कितनी बड़ी और खतरनाक विडंबना है। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच का ये पूरा बॉर्डर इलाका एक कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र में फंस गया है। पैटर्न एकदम साफ है। पहले सीमा पार बैठे चरमपंथियों के सुरक्षित ठिकानों से हमले होते हैं, फिर जवाब में राज्यों की तरफ से भीषण हवाई हमले किए जाते हैं, और इसका सीधा नतीजा होता है बॉर्डर का तुरंत बंद होना और दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें। चूंकि इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच कोई औपचारिक युद्ध विराम या समझौता नहीं है, इसलिए ये जवाबी कार्रवाई का सिलसिला हर दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब इस पूरे भू राजनीतिक बवाल में एक ग्लोबल सुपर पावर की एंट्री होती है, चीन। चीन इस क्षेत्र में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत किए गए अरबों डॉलर के निवेश को लेकर काफी डरा हुआ है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता कराकर शांति बहाल करे, लेकिन इस पूरे रीजन में दोनों देशों के बीच इतना गहरा अविश्वास और कड़वाहट है कि चीन जैसी ताकत के सारे कूटनीतिक प्रयास भी पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आते हैं। आइए एक नजर डालते हैं पूरे दक्षिण एशिया के नक्शे और इस बढ़ती हुई अस्थिरता पर। बन्नू में हुआ वो रात का खौफनाक हमला असल में सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। चरमपंथी गठबंधनों का बनना और उसके जवाब में राज्य की हिंसक कार्रवाइयां, इन सब ने मिलकर स्थानीय हिंसा को आग की तरह फैला दिया है। आज स्थिति यह है कि पूरा दक्षिण एशियाई सीमावर्ती क्षेत्र नक्शे पर एक लाल रंग के दहकते हुए अस्थिर कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील हो चुका है। ये छोटी सी चिंगारी अब पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को राख करने की धमकी दे रही है। और अब हम इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या उन बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर ध्यान दिए बिना और आम नागरिकों के दिलों से उस खौफ और गुस्से को निकाले बिना हिंसा के इस भयानक दुष्चक्र को कभी तोड़ा जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस पूरे क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका हुआ है। इस गंभीर विषय पर आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।